हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे मंडे को 4 दिसंबर को प्लस नेक्स्ट पूरे वीक में किस तरीके से ये अपने प्राइस एक्शन पैटर्न को दिखा सकता है और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज के दिन देखेंगे तो जैसा हमने यहाँ पे कल डिस्कशन किया था कि अगर इस कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक होता है तो एक हमको ये कंटिन्यूएशन में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो हमने लेवल्स यहाँ पे डिस्कस किए थे वो लगभग लगभग 2365 से लेके 60 के आसपास थे। लेकिन आज के दिन यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद इसी कैंडल के अंदर ने ही पूरा का पूरा यहाँ पे मोमेंटम दिया है। तो यहाँ पे इस तरह का कुछ मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक रेंज बन रहा है। अभी ये रेंज आने वाले समय में जिस तरफ ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा उस तरफ एक अच्छा मोमेंटम होगा, वो आने वाला समय बताएगा। उसके पहले हम लोग एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और इस वीक का जो कैंडल क्लोज हुआ है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे जैसा लास्ट टाइम हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि पिछले लगभग लगभग थोड़ा सा चार्ट और जूम आउट कर देता हूँ मैं। तो जो लास्ट टाइम का यहाँ पे, ठीक है, लास्ट टाइम का जो यहाँ पे चार्ट था इस तरीके से पूरा का पूरा मार्केट मोमेंटम कर रहा है। तो यहाँ से बाउंस बैक तो यहाँ मार्केट दे दिया है, लेकिन 4 वीक से यहाँ पे बिल्कुल ही ऊपर की तरफ ये ग्रीन कैंडल बना के जा रहा था। तो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बल्कि उसके जो 2400 के आसपास जो कि एक रेजिस्टेंस जोन था उसके आसपास एक हॉल्ट कैंडल बन गया। हॉल्ट कैंडल भी बहुत ही अच्छा होता है। हॉल्ट कैंडल मतलब ना यहाँ पे ज़्यादा बायर्स इंटरेस्टेड थे, ना ही ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड थे। यहाँ पे इसीलिए एक हॉल्ट कैंडल बन गया है। सेलर्स ने भी ट्राई कर लिया, बायर्स ने भी ट्राई कर लिया। एक बहुत ही अच्छा कैंडल होता है और ये जब किसी रेजिस्टेंस के पास बनता है तो इसका ज़्यादा मतलब निकलता है, क्योंकि अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो अगर देखेंगे ये कंटिन्यूएशन में फिर निकलेगा और ऊपर के लेवल्स हम लोग को दिखाएगा, जैसा कि 2550 एंड उसके बाद के ऊपर के लेवल्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। राइट, एक बार हम लोग यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, क्योंकि कल के दिन, कल 1 तारीख, आज के दिन आज 1 तारीख था, तो कल के वीडियो में हमने एक चीज़ डिस्कशन किया था यहाँ पे कि मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो 3-4 महीने से यहाँ पे क्या चल रहा था, सेलिंग चल रहा था। उसके बाद ये फर्स्ट मंथ था, लास्ट लास्ट मंथ का जो पहला लास्ट मंथ जो था वो फर्स्ट मंथ था जो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन किया है। तो जब भी कोई भी कैंडल मतलब बहुत दिनों से नेगेटिव कैंडल बना रहा था, उसके बाद यहाँ पे 4 के बाद ये अगर ग्रीन कैंडल बना है तो इस ग्रीन कैंडल के हाई पे या फिर सपोर्ट के आसपास ये बना तो इसके हाई पे एंट्री होनी चाहिए, इसके नीचे एसएल होना चाहिए। और ये हमारे लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के लिए भी हम लोग को अपना एसएल लगाना पड़ता है और लगाना भी चाहिए, क्योंकि अगर अगर यहाँ ये ब्रेक करके नीचे क्यों निकलता है इस तरीके से, मान लेते हैं ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद इस तरीके से ब्रेक करके प्राइस एक्शन बना के निकलता है, तो हम लोगों को पता नहीं 1800 से ऊपर आए कि 1600 से आए। ठीक है, इसीलिए हमारे पैसे फ्री हो जाए और हम उन्हें कहीं और इन्वेस्ट कर सके, इसीलिए हम लोग को हमेशा ऐसा लगा के रखना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन चुका है, अभी ये दूसरे ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है। जब भी कोई भी कैंडल की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो उसके पहले अगर मान लेते हैं आज यहाँ पे एक दिन का ये कैंडल बना है, लेकिन क्या हो कि ये जो मंथली टाइम फ्रेम है पे कैंडल है, इसको ब्रेक करने के पहले एक यहाँ पे थोड़ा सा एक हम लोग को टेल मिल जाए, जैसे यहाँ पे टेल है, यहाँ पे टेल है, बिल्कुल ऐसा कोई टेल मिल जाए। टेल मिलने का मतलब ये है कि ओपनिंग तो हो चुकी है, ओपनिंग होने के बाद इस मंथली टाइम फ्रेम पे ये अपने लो को जाके ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सेलर्स यहाँ पे ट्राई किए, सेलर्स ट्राई किए, उसके बाद जब ये ऊपर क्यों निकलेगा और ये इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम दे पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स अपना ट्राई कर चुके होंगे, फिर बायर्स ट्राई कर रहे होंगे, और जब बायर्स ट्राई करेंगे तो ये इवन मोमेंटम में ऊपर की ओर जाने की ओर करेगा और उसके ये करने की कोशिश में 2480 का पहला टारगेट एंड ऊपर ये जो 2-3 कैंडल के जो हाई दिख रहे हैं 2580-90 के आसपास, ये दूसरा टारगेट हम लोग को दे सकता है आने वाले समय में। ठीक है, अगर ये लास्ट कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक करता है तो लास्ट कैंडल का हाई कितना था अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो लास्ट कैंडल का यहाँ पे हाई लगा हुआ है, लास्ट कैंडल का हाई है 2412 के आसपास है। ठीक है, 2412 का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। उसके पहले अगर इसमें टेल बन जाता है तो हायर प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ये ऊपर की ओर इन लेवल्स को दिखाने वाला है आने वाले समय में। ये हो गया ऊपर की बात। नीचे की ओर बात करते हैं, जब तक ये अपने लो को ब्रेक करता है और जब तक इस कैंडल के अंदर है, ठीक है, तब तक हम लोग यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किसी को पोजीशन बनना है तो पोजीशन बना चुका होगा या फिर इसके हाई के बाद ही कोई पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे। इसके बीच में है तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारा एसएल है काफ़ी नीचे और यहाँ पे एंट्री फ्रेश एंट्री नहीं ले रहा है। फ्रेश
एंट्री के लिए हम लोग ऊपर के लेवल अभी के लिए फ़िलहाल डिसाइड कर रहे हैं। तो इसके बीच हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाले हैं। फिर से एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे जो हम लोगों को कल के दिन जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, इन दोनों कैंडल्स का हाई जो है वो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, जो कि आज के दिन का सपोर्ट मतलब इस ये जो लास्ट वीक का कैंडल इसका सपोर्ट बना हुआ है, जो कि 2370 के आसपास है, राइट। अभी ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर इसका हाई लग रखा है 2411-12, जो कि हमने बात किया। तो नेक्स्ट वीक में एक कैंडल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, मानते हैं वो थोड़ा नीचे आए या फिर इसके बाद नीचे आएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। नीचे आने के बाद ऊपर की ओर निकलेगा तो ये 2450 और इन लेवल्स को बहुत तेज़ी से दिखा के ऊपर की ओर निकल जाएगा, और एक अच्छा मोमेंटम देखेंगे कहीं ना कहीं। एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न इस तरीके से फॉर्म हो रहा है स्टेप वाइज में, और ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हुए चल रहे हैं, जो कि आने वाले समय में हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे होने के बाद बेंड हो एंड उसके बाद फिर से कंटिन्यू करे। तो अगर ऊपर की चलिए वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे हमने अभी और देखा था कि आज के दिन यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर की ओर चला गया। तो अभी ये दोनों कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पूरे लास्ट वीक का जो मोमेंटम था, जो इस तरह कैंडल बना है, इन्हीं कैंडल के कारण बना है। तो अगर इसके बीच में इस तरीके से मोमेंटम है और यहाँ पे रेंज बन रहा है, तो जब ये रेंज बन रहा है यहाँ पे, तो ये रेंज अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है तब बहुत ही अच्छे से यहाँ पे काम करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी लगभग लगभग 5-6 दिन से इसी के अंदर ये अंदर फंसा हुआ है। तो जब यहाँ से निकलेगा तो ये ऊपर तेजी से ऊपर की ओर जाएगा, लगभग लगभग इन कैंडल्स के हाई जो कि 2470 75 80 के लेवल्स हैं, इन लेवल्स के आसपास जाके फिर हो सकता है राउंड लेवल को हिट करें और यहीं पे इस तरीके से सपोर्ट लेके फिर से टाइम स्पेंड करने लगे, राइट। तो यहाँ पे ऐसा मोमेंटम पॉसिबल है आने वाले वीक में। और नीचे की ओर बात करेंगे तो नीचे की ओर बात करेंगे तो अगर इनका यहाँ पे ये जो 360 का जो लेवल है, अगर ये लेवल यहाँ पे नीचे की ओर ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे हम लोग नीचे की ओर मोमेंटम देख सकते हैं। उस सिनारियो में लगभग लगभग हम लोग कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 2300 के आसपास का कोई लेवल हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। उससे बड़ा मोमेंटम मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऊपर की ओर ये रेजिस्टेंस और नीचे की ओर ये पहला सपोर्ट और ये दूसरा सपोर्ट है, समझ रहे हैं। तो इसके बीच में ही कहीं ना कहीं हम लोग को मार्केट देखने को मिल सकता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डिसीजन लें उसके पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर कर लें। थैंक यू।